राहुल गांधी पर है और कोर्ट ने उन्हें बेल देकर के आपके बीच में भेजा। हम आपसे पूछना चाहते हैं रायबरेली के लोगों, 7 से 12 तक, 12 के बाद इन लोगों ने कांग्रेस से गठजोड़ किया तो 50 के नीचे विधायक आए थे, याद होगा आप लोगों को। समाजवादी पार्टी के विधायक 50 से नीचे आए थे और दोनों ट्रक पे लदे लदे घूम रहे थे। सुपर खराब जो साबित हुआ, फिर गठबंधन हुआ है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने बसपा से भी कई दलों से समझौता करके आगे बढ़ाई गाड़ी। दोनों में समानता क्या है, हम इस बात पर अध्ययन कर रहे थे, दिमाग दौड़ रहा था तो हमें एक बात रिसर्च में सामने आई। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के कुछ न कुछ समानताएं हैं। अखिलेश यादव तो ऑस्ट्रेलिया पढ़ करके आए, पढ़े लिखे हैं लोग, और राहुल गांधी का तो लालन पालन ही इटली की संस्कृति में हुआ। उनको भारत से क्या मतलब है? वो भारत पर केवल राजगद्दी हासिल करने के लिए बैठे हुए हैं। विपक्ष में रहना उन्हें नहीं आता है। उनके भाषण में, उद्बोधन में इस बात की टीस रहती है कि हाय सत्ता, हाय कुर्सी, हाय कुर्सी, हाय कुर्सी, हाय कुर्सी। रायबरेली की आवाज पूरे देश में गई, पूरी दुनिया में गई। यहां से निकल करके ढेर सारे हमारे रिश्तेदार दुनिया में भारत माता का झंडा लेकर के घूम रहे। रायबरेली कोई साधारण धरती नहीं। एक तरफ तो भारत की संस्कृति का पुजारी है, हमारे संस्कारों को आगे बढ़ाने वाले दिनेश सिंह जी प्रत्याशी है, और दूसरी तरफ जो प्रत्याशी महोदय चुनाव लड़ रहे हैं, उनको एक दिन हमने देखा था वो लालू यादव के परिवार के साथ बकरा कैसे बने इसकी विधि सीख रहे थे। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, बकरे को अंग्रेजी में मटन कहते हैं, बकरा कैसे स्वादिष्ट बने उसकी विधि सीख रहे। हमारे धर्म को सोचो, हमारे धर्म में यदि चींटी निकलती है तो हमारी दादी कहती थी जाके आटा उलाए आओ। सच्चाई है कि नहीं बताओ? अब सोचिए, बकरा काट करके उसको बनाने की विधि अपने स्वाद के लिए वो सीख रहे हैं। भारत की संस्कृति की रक्षा कैसे? हमारी सांस्कृतिक विरासत विधि विधान से पूजन होता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिन तक उपवास रखा और पूरे देश के धर्म स्थलों में घूम करके ऊर्जा लेकर के रामलला के भव्य मंदिर का लोकार्पण किया। और ये सब एक नहीं गए, न्योता पा करके नहीं गए। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं अयोध्या जो जाते हैं वो पाखंडी है। अरे भाई, हम हो या आप हो, भारत में जो जो रहता है जन्म से लेकर मृत्यु तक राम राम ही होता है। जन्म हुआ तो मां राम राम सिखाती है, और मृत्यु हुई तो पीछे चलने वाले लोग राम नाम सत्य की बात करते हैं। और ये लोग बराबर हमारे सनातन धर्म पर अटैक करते हैं। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी के लोग हो। अभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने क्या कहा कि रामलला का भव्य मंदिर नक्शे के अनुरूप नहीं है, उसकी वास्तु के अनुरूप। अरे भाई, कृपया एक बार आप हिंदू धर्म को छोड़ करके जरा हमारे मुगल धर्म पर बोल करके दिखाओ। हिम्मत है तो दिखाओ कि मस्जिद टेढ़ी बनी है। हिम्मत नहीं है, ये वोट की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आपके बीच में कहने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का दिनेश त्रिपाठी जी, विवेक शुक्ल जी, राज पांडे जी, हमारे मित्र मनोज पांडे जी के सुपुत्र, हमारा बेटा आर्य दिलीप द्विवेदी जी, विश्व प्रकाश पाठक जी, राजेश द्विवेदी जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, सामने बैठे सभी भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, बहुत देर से आप सब इकट्ठा हैं। इसी बीच आंधी भी आई, लेकिन आप लोग हिले नहीं। ये इस बात का प्रतीक है कि आप दृढ़ हैं, दृढ़ निश्चय करके आए हैं। इस बार रायबरेली में कमल प्रचंड बहुमत के साथ खुलने वाला है। रायबरेली का समर पूरे देश में चर्चा का विषय है। दिनेश सिंह जी ने अपनी बात रखी, दो बातें हमारी समझ में आई विशेष रूप से। एक बात, दिनेश जी और उनका परिवार
संस्कृति के अनुरूप, अपनी सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप, अपने सनातन धर्म के अनुरूप आचरण करते हुए पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है। खान पान में भी, रहन सहन में भी। और रायबरेली की संस्कृति भी यही है। रायबरेली तो मैं कह सकता हूं कि कानपुर के लोगों का गढ़ है। रायबरेली कोई साधारण धरती नहीं है। आजादी से लेकर इसके पहले